फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं चेतन आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अकाउंट्स बाय चेतन। जैसे कि हमने पिछली दो क्लासेस में पढ़ा था, जो हमने पहली क्लास में पढ़ा था पीएनएल एप्रोप्रिएशन के बारे में पढ़ा था। दूसरी क्लास में हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और न्यूमेरिकल थे वो सारे के सारे, और आज जो हम करने जा रहे हैं वो होगा आज का हमारे पास कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स। क्लियर? हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन पढ़ चुके हैं और जो आज का टॉपिक है हमारे पास वो है कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर। जितने भी पार्टनर होंगे ना पार्टनरशिप फर्म में, ठीक है, उन सब का हम लोगों को क्या बनाना है, कैपिटल अकाउंट। जैसे कि एक बात समझते हैं, सबसे पहले हम लोगों ने क्या बनाया, ट्रेडिंग बना लिया। उसके बाद हम लोगों ने क्या बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया। इसके बाद हम लोगों ने क्या बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और इसके बाद हम लोग बनाते हैं यहां पे कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स। ठीक, अब ध्यान देना, जैसे कि हमारे पास तीन पार्टनर्स मान के चलते हैं ए, बी और सी। हम इन तीनों पार्टनर्स के बैलेंस निकालेंगे। जब इन तीनों पार्टनर्स का हम लोग क्या निकालते हैं, बैलेंस निकालते हैं, उसके लिए हम लोगों को क्या बनाना पड़ता है, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, आज का टॉपिक है हमारे पास कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर। जो कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स बनाते हैं, इसको बनाने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। मेथड नंबर 1, एक तो होता है फिक्स कैपिटल मेथड और दूसरा होता है हमारे पास फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ध्यान से समझना एक बार, हमारे पास कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, इसको बनाने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। मेथड फर्स्ट और दूसरा मेथड इधर है। जो मेथड फर्स्ट है उसका नाम है हमारे पास कैपिटल अकाउंट्स। ध्यान देना, उसका जो पहला मेथड है हमारे पास फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, दूसरा है हमारे पास फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। ध्यान देना, जो कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स जो होता है ना, उसको बनाने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। एक होता है फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। इसके अंदर क्या होता है कि हम लोगों को दो चीजें बनानी होती है। इसके अंदर हम लोगों को क्या बनाना होता है, एक बनाना होता है हमें कैपिटल अकाउंट प्लस साथ में हम लोगों को बनाना होता है करंट अकाउंट। ध्यान देना, जो फिक्स कैपिटल मेथड होता है उसके अंदर हम लोगों को दो अकाउंट बनाने होते हैं। एक क्या बनाना पड़ता है, कैपिटल अकाउंट, और दूसरा हम लोगों को क्या बनाना पड़ता है, करंट अकाउंट। जब इन दोनों अकाउंट्स को बनाएंगे तब हमारा कौन सा मेथड बनता है, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। ध्यान देना, लेकिन जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होता है इसके अंदर केवल और केवल एक ही अकाउंट बनता है जिसका नाम क्या होता है, कैपिटल अकाउंट। देखो यहां पे हम लोगों ने क्या करा, कैपिटल अकाउंट को अलग बनाया, करंट अकाउंट को कैसे बनाया, अलग। ठीक, और उसके बाद इन दोनों अकाउंट को जब हम लोग जोड़ देते हैं, एक साथ बनाते कंबाइन, तो कौन सा अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट। केवल कुछ भी अंतर नहीं है। जो फिक्स कैपिटल अकाउंट है उसमें हमने क्या बोला, एक तो कैपिटल अकाउंट बना दिया, दूसरे में क्या बना दिया हम लोगों ने, करंट अकाउंट। जब इन दोनों अकाउंट को एक साथ बनाते हैं जोड़कर हम लोग, तो इसी को क्या नाम दे देते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। जब हमारे पास क्वेश्चन साइलेंट होगा, क्वेश्चन नहीं बताएगा कि हमें फिक्स मेथड से काम करना है या फ्लक्चुएटिंग मेथड से काम करना है, तो हम लोग किससे काम करते हैं, फ्लक्चुएटिंग मेथड के साथ काम करते हैं, अगर क्वेश्चन इज साइलेंट। अब देखो, जो कैपिटल अकाउंट होता है इसके अंदर जो कैपिटल होती है वो कैसी होती है, फिक्स। कैपिटल कैसी होती है हमारे पास, फिक्स। याद रखना
कैपिटल अकाउंट जो होता है इसके अंदर जो कैपिटल होती है वो कैसी होती है हमारे पास, फिक्स। बेटा याद रखना, जनरली फिक्स होती है, हमेशा फिक्स नहीं होती, मान के चलते फिक्स होती है। ये कुछ दो केस ऐसे होते हैं जिनमें ये चेंज हो जाते हैं, लेकिन करेंट अकाउंट जो होता है वो जनरली हमारा मान के चलते कैसा होता रहता है, चेंज। और जो कैपिटल अकाउंट है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में ये कैसा होता रहता है हम लोगों के पास, चेंज। अब समझते हैं चेंज कैसे होता है। ठीक है, देखो जब कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में आता है और जो बिजनेस करने के लिए अपना पैसा लगाता है वो किसके अंदर आता है, कैपिटल अकाउंट के अंदर। याद रखना कैपिटल अकाउंट के अंदर, ध्यान देना, कैपिटल अकाउंट के अंदर वो सारी की सारी चीजें आती हैं जब कोई भी पार्टनर अपने पार्टनरशिप फर्म में आता है, जो पैसा लेके आता है वो किसके अंदर आता है, कैपिटल अकाउंट। और जैसे कि कैपिटल लेके आया वो जनरली कैसी होती है, फिक्स। केवल दो केस ऐसे होते हैं जिसमें ये चेंज हो सकता है। कब चेंज हो सकता है, या तो वो कैपिटल अपनी निकाल ले, जो उसने पार्टनर्स ने कैपिटल लगाई है, या तो उस कैपिटल को क्या कर लेगा, वो विड्रॉल कर लेगा, या कुछ एक्स्ट्रा पैसे बिजनेस में वो और लगा देगा, या वो कुछ एक्स्ट्रा पैसे कहाँ लगा देगा, पार्टनरशिप फर्म में लगा देगा। तब क्या हुआ, कैपिटल अकाउंट हमारे पास चेंज हो जाता है। मान के चलते अगर किसी पार्टनर्स ने पैसे नहीं निकाले कैपिटल में से, ना ही उसने लगाया, तो वो कैसा होता है, जनरली क्या मान के चलते हैं, फिक्स। लेकिन चेंज होने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं, दो तरीके। पहला तरीका जो हमारे पास पहला तरीका होता है वो क्या होता है, एडिशनल कैपिटल। ध्यान देना, एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल का मतलब है कि कोई भी पार्टनर बिजनेस करने के लिए पहले उसने 1 लाख रुपए लगाए, अब वो 50,000 रुपए और लगाना चाहता है, तो वो क्या कहलाएगी हमारे पास, एडिशनल कैपिटल कहलाए। मान लो चलो पहले उसने 1 लाख रुपए निकाले, अब वो चाहता है कि 50,000 रुपए मैं निकाल लूं, तो वो क्या कहलाएगा, विथड्रॉन या फिर ड्रॉइंग अगेंस्ट किसके, कैपिटल के। ध्यान देना, अगेंस्ट किसके, कैपिटल के अगेंस्ट। अगर बेटा याद रखना, अगर वो लिखा दे अगेंस्ट प्रॉफिट तो वो किसके अंदर आएगा, करंट, क्योंकि प्रॉफिट के अगेंस्ट ड्रॉइंग करता है तो वो किसके अंदर आता है, करंट अकाउंट के अंदर। लेकिन अगेंस्ट कैपिटल लिखा आएगा तो वो किसके अंदर होता है, कैपिटल में से उसने पैसा निकाला। ठीक है, इसे किसी याद रखना, या तो होगा हमारे पास ड्रॉइंग या फिर हम लिखेंगे विथड्रॉन, किसके, अगेंस्ट कैपिटल। ध्यान देना, अगेंस्ट किसके होगा, वो कैपिटल। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड यही है आपके पास, अगेंस्ट कैपिटल। क्लियर। अगर यहां पे लिखा होता अगेंस्ट प्रॉफिट तो वो किसके अंदर आया था, करंट अकाउंट के अंदर। क्लियर। अब देखिए इधर समझ, याद रखना कैपिटल अकाउंट जो होता है वो जनरली कैसा मान के चलते हैं हम लोग, फिक्स। लेकिन चेंज होने के दो तरीके होते हैं। कौन कौन से तरीके होते हैं, या तो पार्टनर्स एडिशनल कैपिटल लेके आ जाए तो वो चेंज होगा, या फिर पार्टनर्स ड्रॉइंग करेंगे, विथड्रॉल करेंगे। किस में से विथड्रॉल करेगा, कैपिटल में से, तो क्या होगा, कैपिटल अकाउंट के अंदर चेंज होगा। ठीक है। लेकिन करंट अकाउंट जो चेंज लिखा हुआ है ना वो जनरली चेंज होता है। जैसे अभी हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन में बात करी ना, पार्टनर्स को क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेना है, सैलरी देना है, कमीशन पार्टनर्स को देना है, तो वो जितनी भी चीजें आती है वो किसके अंदर आती है हमारे पास, करंट अकाउंट के अंदर। जैसे देखते हैं इधर, सबसे पहले तो हम यही पॉइंट लिखेंगे तो आपसे रिपीट करके इसमें ड्रॉइंग, ठीक है, या फिर क्या बोलेंगे हम, विथड्रॉन, किसके अगेंस्ट में, प्रॉफिट के अगेंस्ट में। ध्यान देना इधर, किसके अगेंस्ट में, प्रॉफिट के अगेंस्ट। ठीक। उसके बाद पार्टनर्स को देना है हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो हम पढ़ चुके हैं। हमें पार्टनर्स को देना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, जैसे पार्टनर से हम लोगों को लेना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। पार्टनर्स को क्या देना है, सैलरी। पार्टनर्स को क्या देना है हम लोगों को, कमीशन। ठीक है। उसके अलावा पार्टनर्स को जो प्रॉफिट और लॉस होता था वो भी किसके अंदर आएगा, करंट अकाउंट। जो पार्टनर्स का क्या होता था, प्रॉफिट और लॉस का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता था एप्रोप्रिएशन के अंदर। ध्यान देना, प्रॉफिट और लॉस का एप्रोप्रिएशन के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन होता था, लास्ट में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, वो भी किसके अंदर आएगा, करंट अकाउंट के अंदर आता है। क्लियर। जैसे कि देखो कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट का दोनों ही चीजों को अगर मैं कंबाइन कर दूंगा तो वो क्या बन के तैयार होता है हमारे पास, कैपिटल अकाउंट।
ये जितनी भी चीजें होंगी वो सारी की सारी चीजें अगर एक साथ लिख दी जाएगी तो कौन सा मेथड होगा, फ्लक्चुएटिंग मेथड होगा। ठीक है, नीचे का दिख रहा होगा, जरा एक बार देखो। हाँ ठीक है, ये है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन, जो हम लास्ट में पढ़ते थे डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक, लेकिन देखो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में क्या होगा कि इन दोनों की जितनी भी चीजें होंगी वो सारी की सारी एक ही अकाउंट में लिखी जाएंगी, चाहे वो कोई भी अकाउंट हो। जैसे सबसे पहले मैंने क्या लिखा, एडिशनल कैपिटल बीसी के अंदर लिखी जाएगी। ठीक है, अगर मैं ड्रॉइंग और विड्रॉल अगेंस्ट कैपिटल करता हूं तो भी केवल किस में लिखी जाएगी, कैपिटल, क्योंकि एक ही अकाउंट है हमारे पास और एक ही अकाउंट में जितनी भी ये सारी की सारी चीजें होंगी वो केवल एक ही अकाउंट में लिखी जाएंगी हमारे पास। ठीक है, जैसे कि हम बात करें विड्रॉल या फिर बात करूं मैं ड्रॉइंग की, क्लियर, किसके अगेंस्ट, चाहे वो कैपिटल हो चाहे वो प्रॉफिट हो, दोनों ही चीजें लिखी जाएंगी। ये भी चीज इसी में लिखी जाएगी और ये वाली चीज इसमें। ठीक है, सेम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी आएगा, सैलरी भी आएगा, किसी पार्टनर्स को हम लोगों ने क्या दिया है, सैलरी भी दी है। ठीक है, कमीशन भी आएगा, अगर किसी पार्टनर्स को हम लोगों ने क्या दिया है, कमीशन दिया है। और जो लास्ट में प्रॉफिट होता है ना, प्रॉफिट जो बढ़ता है, प्रॉफिट और लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो भी इसी के अंदर आएगा। ठीक है, अगर हमारे पास कोई रिजर्व है, पार्टनरशिप फर्म के पास कोई रिजर्व और रिजर्व बांटा जा रहा है, वो भी इसी के अंदर आता है। ठीक है, प्रॉफिट का रिजर्व, रिजर्व यहां पे भी आप लिख सकते हो इसको, अगर कोई भी आपके पास रिजर्व है तो रिजर्व भी इसी के अंदर आएगा। ठीक, देखो हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा एक बार उसको फटाफट से देखते हैं। देखो पीएनएल एप्रोप्रिएशन के बारे में हमने पहली और दूसरी क्लास में बात कर ली थी, जो आज हम बात कर रहे हैं किसी और में बात करें, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स के बाद। इसको बनाने के हमारे पास दो मेथड होते हैं, मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 1 का नाम है फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, ध्यान देना। पहले मेथड का नाम क्या है, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। दूसरे मेथड का नाम क्या है, फ्लक्चुएटिंग। याद रखना है कौन सा मेथड है, फ्लक्चुएटिंग, चेंज होता है। फ्लक्चुएटिंग का मतलब है क्या है, जो चेंज होता रहता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा हमारे पास फिक्स का मतलब जनरली फिक्स है। तो इसके अंदर हम लोगों को कौन कौन से अकाउंट बनाने होते हैं, नंबर 1 अकाउंट कौन सा है हमारे पास, कैपिटल अकाउंट, और दूसरा अकाउंट कौन सा है हमारे पास, करंट अकाउंट। इन दोनों ही अकाउंट्स को अगर एक साथ कंबाइन कर दिया जाएगा तो वही क्या कहलाता है हमारे पास, फ्लक्चुएटिंग मेथड। और इसके अंदर केवल और केवल एक ही अकाउंट बनाना पड़ता है। देखो कैपिटल अकाउंट के अंदर जो कैपिटल है वो कैसी रहती है मेरे पास, फिक्स, जनरली मान के चलते हैं वो कैसी रहती है हमारे पास, फिक्स। लेकिन चेंज करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। कौन कौन से दो तरीके होते हैं, या तो एक पार्टनर अपने पास एडिशनल कैपिटल लेके आ जाए अपने साथ, ठीक है, तब चेंज होगा। ठीक, या फिर वो ड्रॉइंग कर ले, विड्रॉल कर ले, किसमें से, कैपिटल में से। ठीक है, तब अगर यहीं पे अगर ड्रॉइंग होगा अगेंस्ट किसके, प्रॉफिट के, तो वो किसके अंदर आएगा, करंट अकाउंट के अंदर। क्लियर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, जितने भी चेंजेस होंगे पार्टनर्स के लिए वो किसके अंदर आएंगे, करंट अकाउंट। जब इन दोनों अकाउंट को एक साथ बनाते हैं तो सारी की सारी चीजें एक साथ लिखी जाती है, चाहे वो एडिशनल कैपिटल हो, अगेंस्ट ड्रॉइंग, विड्रॉल, कुछ भी हो, उस सारे के साथ। ठीक है, अब इसके फॉर्मेट पढ़ेंगे कि इसका फॉर्मेट कैसे बनाते हैं, इसका फॉर्मेट कैसे बनाते हैं और इसका फॉर्मेट कैसे बनाते। लेकिन फॉर्मेट बनाने से पहले मैं आप लोगों को 4 चीज समझाऊंगा। अगर आप लोगों ने वो 4 चीज समझ ली अच्छे से तो मान के चलेंगे फॉर्मेट हमारा लगभग 70% फॉर्मेट हमारा तैयार हो जाता है। फटाफट से एक बार नोट डाउन करो, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। सभी लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, हम आगे चलते हैं।
देखिए समझते हैं, मैंने क्या बोला, हम लोगों को 4 पॉइंट समझने हैं। पॉइंट नंबर 1 जो अभी हमने पढ़ा वही सेम वाली चीज है। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 में मैंने बात करी थी विड्रॉन या फिर ड्रॉइंग। आपने या तो पैसा निकाला है, इसके मैंने 2 चीज बताए थे अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट में? अगेंस्ट एक तो होता है हमारे पास प्रॉफिट, अगेंस्ट किसमें से? प्रॉफिट। और एक मैंने बताया था अगेंस्ट किसके होता है? कैपिटल। मैंने भी आपको बताया तो जो विड्रॉन और ड्रॉइंग करते हैं हम पैसे का, तो वो 2 तरीके से करते हैं। या तो एक विड्रॉ ड्रॉइंग किस में से कर सकते हैं हम? प्रॉफिट में से। एक विड्रॉन और ड्रॉइंग किस में से कर सकते हैं? कैपिटल में से। क्लियर? इतनी सी बात। अगर हम लोग बना रहे हैं फिक्स मेथड, कौन सा मेथड बना रहे हैं? फिक्स मेथड। तो फिक्स मेथड में ये प्रॉफिट वाला आता है, ये किसके अंदर आएगा? करेंट अकाउंट के अंदर। क्लियर? और जो कैपिटल वाला है ये किसके अंदर आएगा? कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। कौन सा मेथड है हमारे पास? मान के चल रही है फिक्स मेथड। अगर आपके पास फिक्स मेथड है तो जो अगेंस्ट प्रॉफिट है, प्रॉफिट में से जो चीजें निकाली है वो किस में से निकाल करेंगे हम? कैपिटल में, वो करंट अकाउंट से। और जो कैपिटल में से निकालते हैं उसकी एंट्री क्या करते हैं हम लोग? कैपिटल अकाउंट। किसके नाम से करते हैं? ध्यान देना, इसको तो हम लोग लिखते हैं टू ड्रॉइंग के नाम से। जब हम इसकी जनरल एंट्री करेंगे तो जो करंट अकाउंट की चीज होती है वो किसके नाम से लिखी जाएगी? टू ड्रॉइंग। लेकिन जब हम कैपिटल में से निकालते हैं तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग? टू कैश। ठीक है, कैश क्या है? ध्यान देना, समझने वाली बात है ये। जब कोई भी चीज करंट अकाउंट में आएगी, ठीक है, और प्रॉफिट के अगेंस्ट में निकालेंगे तो उसकी जनरल एंट्री में क्या लिखा जाता है? ड्राइंग लिखा जाता है। जनरल एंट्री में क्या लिखा जाता है? ड्राइंग। समझ लेना, फॉर्मेट बनाने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है इसका। अगर कोई भी चीज कैपिटल में से निकाली जाती है तो फॉर्मेट के अंदर किस में से लिखा जाएगा? कैश के नाम से लिखा जाएगा, कैश या फिर बैंक। अगर वो करंट अकाउंट से निकला है, प्रॉफिट में से निकला है, तो किसके नाम से लिखेंगे? ड्राइंग के नाम से। अगर वो कैपिटल में से निकला है तो किसके नाम से लिखेंगे? कैश और बैंक के नाम से। ठीक है। अगर लेकिन हमारे पास जो मेथड है वो है फ्लक्चुएटिंग मेथड। अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड है हमारे पास तो देखिए, फ्लक्चुएटिंग मेथड में क्या था? केवल एक ही अकाउंट था, तो ये भी किसके अंदर आएगा हमारे पास? कैपिटल अकाउंट के अंदर। ये भी किसके अंदर आएगा हमारे पास? कैपिटल अकाउंट के अंदर। लेकिन जो जनरल एंट्री होगी वो इन्हीं नाम से होगी। इसकी भी जनरल एंट्री किसके नाम से होगी? टू ड्राइंग के नाम से। और इसकी भी जनरल एंट्री किसके नाम से होगी? टू कैश और बैंक। देखिए, फ्लक्चुएटिंग मेथड में हमारे पास केवल एक ही अकाउंट बनाना है हम लोगों को। कौन सा? कैपिटल अकाउंट। तो ये भी चेंज किसमें आएगा? कैपिटल अकाउंट। चाहे वो प्रॉफिट में से निकाला हो, चाहे वो कैपिटल में से भी निकाला हो, तो भी चेंज किसमें लिखना है? कैपिटल अकाउंट के अंदर। एंट्री किसके नाम से करेंगे? टू ड्राइंग के नाम से। और इसकी भी एंट्री किसके नाम से करेंगे? टू कैश और बैंक। दूसरी चीज, ये तो बात कर ली हमने विड्रॉल और ड्राइंग, पैसे निकालने की। अगर मैं बात करता हूं पैसे लगाने की, तो पैसे लगाने का दूसरे क्या हुआ? एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल लेके आया है। ठीक है। जो अगर बात करते हैं एडिशनल कैपिटल की, तो पैसा वो लगाएगा। पार्टनरशिप फर्म में क्या कर रहा है? पैसा लगा रहा है। तो जब पैसा लगाएगा तो उसकी एंट्री किसके नाम से करेंगे? बाई कैश और बैंक के नाम से। क्लियर? किसके नाम से करेंगे? बाई कैश और बैंक के नाम से। ठीक, क्योंकि पैसे यहां से वो निकाल रहा था, इसलिए हमने क्या करा? बैलेंस कम हो रहा है तो इसको क्या लगा? टू में डेबिट साइड। यहाँ पे बैलेंस लगा रहा है तो इसलिए हमने कहा पे करा? बैलेंस बढ़ रहा है तो किस साइड लगेंगे हम लोग? इसको डेबिट साइड। ठीक है। और देखो, अगर हमारे पास फिक्स मेथड है, फिक्स मेथड होगा तो ये किस में आएगा हमारे पास? कैपिटल अकाउंट में। क्लियर? करंट अकाउंट में नहीं आएगा। अगर हमारे पास कौन सा मेथड है? फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग में तो केवल एक ही अकाउंट बनता है जो कहां पे जाएगा? कैपिटल अकाउंट। क्लियर? ध्यान देना, जब पैसा विड्रॉल और ड्राइंग करते हैं तो एक होता है अगेंस्ट प्रॉफिट, प्रॉफिट के अगेंस्ट करते हैं तो कहां पे जाएगा? वो करंट अकाउंट में। क्लियर? किसके नाम से लिखा जाएगा? ड्राइंग। अगर मेथड कौन सा है? फिक्स मेथड। अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो कहां जाएगा? कैपिटल अकाउंट में। और किसके नाम से लिखा जाएगा? टू ड्राइंग के नाम से। अगर वो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है, कैपिटल में से निकाला जाता है,
तो कहाँ आएगा कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल में से निकाला तो कहाँ आएगा कैपिटल में, ठीक है, टू कैश और टू बैंक, यहाँ भी क्या है कैपिटल के नाम से कैश और बैंक। एडिशनल कैपिटल लेके आया है, ठीक है, करंटली क्या करेंगे बाय कैश और बैंक के नाम से, फिक्स अकाउंट होगा तो भी कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग होगा तो भी कैपिटल। दो चीज तो हम लोगों ने यहाँ पे समझी। तीसरी चीज समझने से पहले आप जल्दी फटाफट से नोट डाउन कर ले, फटाफट जल्दी से आइए समझते हैं इसकी तीसरी चीज। तीसरी चीज हम बात करते हैं, बात करेंगे हल्की थोड़ी बहुत बैलेंस शीट वाले। बैलेंस शीट में जो कॉलम होता है हमारे पास, इधर क्या होता है हमारे पास लायबिलिटी साइड होती है और इधर क्या होता है हमारे पास असेट्स। देखिए जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होता है ना वो हमेशा कहाँ पे आएगा लायबिलिटी के साइड। जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होगा वो हमेशा कहाँ आएगा लायबिलिटी। कैपिटल जैसे मान सकते हैं ए बी दो पार्टनर्स तो हमेशा कहाँ पे आएगा वो लायबिलिटी। लेकिन जो करंट अकाउंट का बैलेंस होता है बेटा ध्यान देना, करंट अकाउंट का बैलेंस असेट्स में भी आ सकता है और लायबिलिटी में भी आ सकता है, लेकिन जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होता है ना वो हमेशा कहाँ पे आएगा लायबिलिटी के अंदर, ठीक। लेकिन अगर करंट अकाउंट का होगा तो वो असेट्स में भी आ सकता है और कहाँ पे आ सकता है वो लायबिलिटी, दोनों साइड ही आ सकता है। ध्यान से समझना, जो करंट अकाउंट का बैलेंस होता है ए और बी तो वो असेट्स में भी आ सकता है हमारे पास और वो कहां पे आ सकता है लायबिलिटी में भी आ सकता है। अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि कैपिटल अकाउंट जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होता है वो हमारा असेट्स में आता है या लायबिलिटी में आता है, हमेशा याद रखना हमेशा कहां आता है लायबिलिटी में। क्लियर। अगर कोई आपसे पूछ ले कि करंट अकाउंट का बैलेंस कहां आता है असेट्स में या लायबिलिटी में तो आप लोग दोनों ही बोल सकते हैं, या तो असेट्स में होगा या फिर कहां होगा लायबिलिटी। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि दोनों में आ जाए, एक पार्टनर का एक में हो सकता है, जैसे या तो वो कहां होगा हमारे पास लायबिलिटी में होगा या फिर कहां होगा हमारे पास असेट्स में होगा, ठीक है। जरा एक बार इसके फॉर्मेट के बारे में बात करते हैं। जैसे मान के चलते हैं हमारे पास कौन सा मेथड है फिक्स मेथड। फिक्स मेथड में क्या बनाएंगे हम, सबसे पहले बनाएंगे कैपिटल अकाउंट और उसके नीचे बनाएंगे हम लोग करंट अकाउंट। फिक्स मेथड है, फिक्स मेथड में मैंने क्या बोला दो अकाउंट बनते हैं, एक तो कैपिटल अकाउंट बनता है दूसरा कौन सा बनता है करंट अकाउंट। अगर मेथड है हमारे पास फ्लक्चुएटिंग मेथड, कौन सा मेथड है हमारे पास फ्लक्चुएटिंग, तो केवल और केवल हमें एक ही बैलेंस बनाना पड़ेगा और जिसका नाम क्या होगा हमारे पास कैपिटल। पहले वाले केस के हिसाब से समझते हैं इसको। अगर कोई भी लायबिलिटी होती है तो हमेशा याद रखना आपको लायबिलिटी का जो बैलेंस होता है, जो लायबिलिटी को हम लोग लिखते हैं वो हमेशा किस साइड लिखते हैं क्रेडिट साइड। ध्यान देना जो लायबिलिटी का जो बैलेंस होता है हमेशा लायबिलिटी को कहां लिखते हैं क्रेडिट साइड। क्लियर है इतनी सी बात। और जितने भी असेट्स होंगे उन सब का बैलेंस क्या होता है हमारे पास डेबिट साइड। आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से क्लियर समझनी होगी, जितने भी कैपिटल अकाउंट लायबिलिटी होते हैं वो हमेशा कहां से शुरुआत होते हैं क्रेडिट साइड से शुरुआत होते हैं और जितने भी असेट्स होते हैं उन सब की शुरुआत कहां से होती है हमारे पास डेबिट साइड से। ठीक, जरा देखिए कैपिटल लिखा है ए और बी तो याद रखना कैपिटल अकाउंट में किस साइड लिखा हुआ लायबिलिटी साइड, तो कहां पे लिख सकते हैं हम लोग यहां पे लिख सकते हैं। तो इसको किसके नाम से लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी के नाम से। क्लियर। और ए और बी तो याद रखना हमेशा जो लायबिलिटी होती है वो कैपिटल अकाउंट में किस साइड लिखी जाती है केवल केवल क्रेडिट साइड, कभी भी डेबिट साइड नहीं लिखी जा सकती। क्यों? क्योंकि कैपिटल अकाउंट का कभी भी बैलेंस कहां नहीं हो सकता असेट साइड नहीं हो सकता। ठीक है, तो समझ में आ गया। अब मान चलो हमारे पास करंट अकाउंट है, ठीक है, इसको मैं रेड पेन से लिखता हूं, ठीक है, ब्लैक से लिखते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखिए करंट अकाउंट का बैलेंस किस साइड दे रखा है लायबिलिटी साइड और लायबिलिटी साइड है तो हमेशा ये कहां पे लिखा जाएगा क्रेडिट साइड। ध्यान देना
तो इसके लिए क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस शीट। क्लियर, ये मैं रेड पेन का साइन लगा दे रहा हूं इसके ऊपर, ठीक है, समझ में आ गई। जब हमारे पास करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट में गिवन है, सॉरी असेट्स में गिवन है, तो इसको हम लोग कहां लिखेंगे, डेबिट साइड, क्योंकि जितने भी असेट्स की चीजें होती है वो हमेशा कहां लिखी जाती है, डेबिट साइड लिखी जाती है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे हम लोग टू बैलेंस सीडी के नाम से। क्लियर, तो अब इतनी सी बात आप सभी लोगों को याद करके रखनी है कि जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होता है वो केवल और केवल क्या हो सकता है, क्रेडिट साइड आती है, केवल और केवल क्रेडिट साइड आ सकती है, ठीक है। लेकिन जो करंट अकाउंट का बैलेंस होता है, करंट अकाउंट का जो बैलेंस होता है, तो वो डेबिट साइड भी हो सकता है और वो क्रेडिट साइड भी हो सकता है। कब हो सकता है, डेबिट साइड में हम लोगों को तब लिखना है जब वो कहां पे होगा, असेट्स में होगा, और क्रेडिट साइड में हम लोगों को तब लिखना है जब वो कहां पे होगा, लायबिलिटी साइड में। क्लियर, लेकिन बात करूं फ्लक्चुएटिंग, फ्लक्चुएटिंग में केवल कौन सा मेथड बनता है, कैपिटल अकाउंट। तो याद रखना आपको बैलेंस शीट में जब फ्लक्चुएटिंग मेथड करना होगा तो आपको ना तो करंट अकाउंट मिलेगा, ना ही आपको क्या मिलेगा, ये अकाउंट मिलेगा, दोनों में से कोई भी अकाउंट नहीं मिलेगा। अगर मिल भी जाता है तो मान लीजिए अगर मिल भी जाता है तो आप क्या करोगे, सेम मेथड करो, डेबिट साइड कहां लिखोगे आप, असेट्स में, अगर लायबिलिटी साइड है तो कहां लिखोगे आप, क्रेडिट साइड। क्लियर, और कैपिटल अकाउंट को कहां लिखोगे आप, डेबिट साइड। इतनी सी समझ में आ गई। अगर कोई आपसे पूछ ले कि कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कहां से ओपन होता है, अगर फिक्स मेथड है तो केवल और केवल क्रेडिट साइड से, ठीक है। करंट अकाउंट का दोनों तरफ से हो सकता है, ठीक है, इतनी सी समझ में आ गई होगी। लेकिन अगर मान लो सेम सिचुएशन हो जाती है फ्लक्चुएटिंग, तो ये कहां पे जाएगा, असेट्स डेबिट में, ये कहां जाएंगे दोनों, लायबिलिटी। वैसे मान के चलते फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंदर ना तो आपको करंट अकाउंट का बैलेंस शीट में देखने के लिए नहीं मिलता। अगर क्वेश्चन आ जाए तो फिर आपको सेम मेथड फॉलो करना पड़ेगा। वैसे उम्मीद होती है कि ऐसा मेथड आपको कभी भी देखने के लिए नहीं मिलेगा जिसमें करंट अकाउंट भी आ जाए आपके लिए, ठीक है। अगर आ जाए और फ्लक्चुएटिंग मेथड भी हो, ऐसा बहुत कम पॉसिबल है, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग में होता ही क्या है, केवल केवल कैपिटल अकाउंट बनता है, तो आपको जनरली यही देखने के लिए मिलेगा, ना तो ये देखने के लिए मिलता है ना ये। लेकिन अगर पेपर में आ गया तो आपको कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। फटाफट से नोट डाउन करो, ये कंडीशन नंबर है हमारे पास 3, ठीक। मैं एक बार कंडीशन नंबर 4 के बारे में बता दूं। जैसे देखो यहां पे हमने क्या लिखा, ए और बी के बारे में लिखा, ए और बी सेम चीज यहां पे लिखते हैं, ए और बी के बारे में, ठीक है। ऐसा होता क्यों है, ध्यान से देखो। जैसे मान लो चलो मैं एक अकाउंट बना रहा हूं, ठीक है। एक अकाउंट बनाने में मुझे क्या होगा, यहां पे लिखूंगा मैं पार्टिकुलर्स ए और यहां पे भी क्या लिखूंगा, पार्टिकुलर्स ए, ठीक है। ये सारी चीजें यहां पे लिखी जाएगी। डेबिट साइड में क्या क्या आएगा वो बताएंगे, क्रेडिट साइड में क्या क्या आएगा वो भी बताएंगे, ठीक है। सेम चीज है हमारे पास बी, तो हमने बी के बारे में भी यहां लिखा, बी के बारे में भी यहां लिखा, और पार्टिकुलर्स। तो आप लोग देखो पहले मुझे ए का बनाना पड़ रहा है, फिर बी का, फिर सी का, डी का, 3-4 पार्ट में, तो ऐसे क्या होता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। इसीलिए ये सारी की सारी चीजें क्या होती है हमारे पास, कॉमन होती है, इसमें जो भी चीज होती है कॉमन होती है। तो ऐसे ही करते ए बी सी ऐसे बढ़ाते चलते, तो एक साथ एक ही लाइन में हमारे पास ये शॉर्ट मेथड हो जाता है, जिससे काम थोड़ा सा हमारा फास्ट और इजी हो जाता है। क्लियर, तो जो हम अलग अलग बना रहे थे अकाउंट, तो वो चीज हम एक साथ मिक्स करके इसमें एक साथ बना सकते हैं, ए का, बी का, सी का, डी का, जितने भी पार्टनर्स होंगे उतने, ठीक है। फटाफट जल्दी से नोट डाउन करो। आइए बात करते हैं थोड़े से फॉर्मेट के बारे में, ठीक है। जो पहला फॉर्मेट हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे वो करेंगे हम लोग फिक्स मेथड। कौन सा मेथड होगा हमारे पास, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। जो पहला मेथड था फिक्स कैपिटल अकाउंट के मेथड के बारे में बात करेंगे। तो हमने अभी क्या बोला कि इसके अंदर 2 अकाउंट बनते हैं। सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कैपिटल अकाउंट बनाते हैं इसका। अगर हमारे पास क्वेश्चन में डेट गिवन है तो डेट लिखेंगे, पार्टिकुलर्स। इसका
जितने भी पार्टनर होंगे, ए मान के चलते हमारे पास 2 पार्टनर, तो ए और बी के बारे में लिखेंगे। उसके बाद सेम एज इट इज, जो हमारे पास डेबिट साइड फॉलो करता है सेम इधर फॉलो करेगा, ठीक है। डेट पार्टिकुलर्स और ए और बी हमारे पास 2, ठीक है। सेम एज इट इज हम लोगों को बनाना होता है करंट अकाउंट, इसी के नीचे हम लोग क्या बनाते हैं, करंट अकाउंट बनाते हैं। यहां पे लिखेंगे आप लोग डेट, फिर आएगा पार्टिकुलर्स ए बी, डेट पार्टिकुलर्स ए, ठीक। जैसे देखिए, जब अभी हमने डिस्कस करा था तो क्या डिस्कस करा था कि कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस होता है, कैपिटल अकाउंट का जो मैंने बताया था, कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। क्रेडिट साइड क्यों होता है, क्योंकि कैपिटल अगर फिक्स मेथड में है तो हमको हमेशा कहां मिलेगा, लायबिलिटी साइड मिलेगा। तो जब भी बैलेंस ओपन करते हैं तो किसके नाम से लिखते हैं, बाय बैलेंस सीडी के नाम से, ठीक है। मान के चलते यहाँ पे बैलेंस ओपन है, ठीक है। अगर बैलेंस यहां से ओपन हुआ तो बैलेंस क्लोज कहां से होगा, हमारे पास क्रेडिट साइड से, ठीक है। टू बैलेंस बीटी, सॉरी इसको लिखते हैं बीडी के नाम से, ठीक है। बोरो किया बैलेंस हमने इसमें बीडी, और इसको क्या लिखते हैं हम लोग, सीडी, क्लियर। उसके बाद मैंने बोला कि करंट अकाउंट के अंदर केवल 2 ही कंडीशन ऐसी होंगी जो चेंज हो सकती है। जैसे मैंने भी आपको बताया था कि जो फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड होता है तो 2 अकाउंट बनते हैं, कैपिटल और करंट। कैपिटल अकाउंट कैसा होता है, जनरली फिक्स होता है, उसके अंदर 2 ही कंडीशन चेंज होती है, या तो एडिशनल कैपिटल लेके आ जाए, या फिर हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉइंग करते हैं या विड्रॉल करते हैं। किसके अगेंस्ट में, अगेंस्ट में क्या होना चाहिए, याद रखना कैपिटल के अगेंस्ट में, ठीक है। तो मैंने बताया था इन दोनों की जनरल एंट्री हम लोग किसके नाम से करते हैं, टू और बाय कैश के नाम से, ठीक है। तो देखो जब वो कैपिटल लेके आ रहा है, ठीक, कैपिटल लेके आ रहा है तो पार्टनर्स का बैलेंस कैसा होगा, बढ़ेगा। ध्यान देना, जब उसका क्रेडिट बैलेंस और कोई भी चीज बढ़ती है तो लिखते भी कहां पे हम लोग, क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय, या तो कैश में लेके आएगा या फिर किस में लेके आएगा, बैंक में लेके आएगा, ठीक है। अब देख लेना जो पार्टनर्स लेके आया उसमें, अब नीचे ब्रैकेट में लिख देंगे एडिशनल कैपिटल। अगर कोई डेट दे रखी तो आप उसके आगे डेट लिख सकते हो, ठीक। अगर वो पार्टनर्स विड्रॉन कर रहा है, अगर हम कोई भी चीज, किसी का मेन बैलेंस है डेबिट और चीजें हम निकाल रहे हैं तो उसका बैलेंस कैसा हो जाएगा, डेबिट। ध्यान देना ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। जिसका जो मेन बैलेंस होता है, अगर हम चीजों को बढ़ा रहे हैं तो उसका बैलेंस वहां से बढ़ेगा। जैसे क्रेडिट किसी का बैलेंस है और चीजों को हम बढ़ा रहे हैं उसके अकाउंट में, तो कहां पे लिखना पड़ेगा हम लोगों को, क्रेडिट में, ठीक। अगर उसी का बैलेंस हम लोग कम कर रहे हैं तो जस्ट उसका अपोजिट साइड करना पड़ेगा, ठीक। जैसे मान लेते किसी का बैलेंस है डेबिट में और उस चीज को हमें बढ़ाना है तो कहां पे लिखना पड़ेगा, डेबिट में, ठीक। अगर याद रखना, अगर उसको कम करना है तो कहां लिखना पड़ेगा, क्रेडिट में। इतनी चीज समझ में आ गई होगी, नहीं आई तो जरा एक बार दोबारा से देख लेना। चलो देख, जैसे मान चलो कोई भी प्लस में 10 है आपके पास, अगर इसी नंबर को बढ़ाना है तो मुझे कहां लिखना पड़ेगा, प्लस के 10 में ही लिखना पड़ेगा। मान चलो प्लस की जगह यहाँ पे डेबिट है, अगर आपको चीज बढ़ानी है तो कहां पे लिखनी पड़ेगी, डेबिट में ही लिखनी पड़ेगी, ठीक। अगर चीज को घटाना है तो डेबिट की चीज को घटाना होगा तो हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, क्रेडिट। याद रखना, अगर चीजों को बढ़ाना होता है तो सेम बैलेंस में लिखते हैं, अगर चीजों को हम लोगों को कम करना होता है तो जस्ट उसका अपोजिट बैलेंस करना पड़ता है। पार्टनर्स का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, ठीक। अगर क्रेडिट है तो चीजों को जब हम बढ़ाएंगे तो कहां पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड। जैसे कि हमने कैपिटल लेके आए तो उसका बैलेंस क्या होगा, बढ़ गया, तो कहां लिखा हम लोगों ने, क्रेडिट में। अगर इसका बैलेंस कम होगा, कम कैसे होगा, ड्रॉइंग और विड्रॉन करेंगे, किस में से, कैपिटल में से, ठीक। और कैपिटल में से करेंगे तो क्या लिखेंगे, टू कैश या फिर बैंक में से। इसके नीचे आप लोग लिख सकते हो जो ड्राइंग करी है हम लोगों ने, जो ड्राइंग करी है वो किसके अगेंस्ट में करी है, कैपिटल के अगेंस्ट। या क्वेश्चन में लिखा जाए परमानेंट विड्रॉन फ्रॉम कैपिटल, या फिर क्या लिखा जाए, परमानेंट विड्रॉन फ्रॉम कैपिटल लिखा जाए,
ठीक है। इसका बैलेंस यहां से क्लोज कर देंगे और इसका जो बैलेंस होता है कहां ले जाते हैं, बैलेंस शीट। लेकिन वहीं मैं बात करूं करंट अकाउंट, तो करंट अकाउंट में बैलेंस शीट में क्या होता है, दोनों साइड आ सकता है, डेबिट साइड की और क्रेडिट साइड, और केवल एक ही होगा, या तो डेबिट में होगा या फिर वो किस में होगा, क्रेडिट में होगा। ठीक, चलो लिखते हैं इसके बारे में भी। अगर हमारे पास लायबिलिटी में है तो बाय बैलेंस बीडी के नाम से आएगा, और असेट्स में दे रखा है तो किसके नाम से आएगा, टू बैलेंस बीडी के नाम से। अब देखिए पार्टस का बैलेंस बढ़ता है किन किन चीजों की वजह से बढ़ता है, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से, किस और सैलरी की वजह से। पार्टस को अगर सैलरी दी तो सैलरी, अगर पार्टस को हम लोग कोई कमीशन देते हैं, ठीक, अगर कोई रिजर्व पार्ट में तो किसकी वजह से बढ़ रहा है, रिजर्व की वजह से। ये सारी की सारी चीजें प्रॉफिट की होती है, इसीलिए पार्टस का बैलेंस बढ़ता है, इसलिए हम लोग कहां लिखते हैं इसको, क्रेडिट में। और जो भी प्रॉफिट होगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड, जो भी प्रॉफिट होगा जो बटेगा वो भी किस में अंदर आएगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन, इसी के अंदर। क्लियर। अगर वही चीज पार्टनर्स का बैलेंस कम करता है, पार्टनर्स का बैलेंस क्या होता है, कम। कम करने का मतलब क्या है कि हमने उसकी कैपिटल में से पैसा निकालने होता है। अगर जो ड्राइंग पे लगता है इंटरेस्ट वो भी किस में आएगा, डेबिट साइड आएगा, क्योंकि पार्टनर्स का बैलेंस क्या होता है, इससे कम होता है। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर पार्टनर्स में कोई कर रखा है ड्राइंग, तो देखो ये ड्राइंग नाम से आ गया यहाँ पे टू ड्राइंग, लेकिन ये क्या होगा, अगेंस्ट किसके, प्रॉफिट के अगेंस्ट में। यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे क्या बांटा था, प्रॉफिट बांटा था। क्या बांटा था यहाँ पे, प्रॉफिट। अगर पार्टनर्स को किसी को होता है लॉस तो वो कहां लिखा जाएगा, टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड, और ये क्या है हमारे पास, लॉस होगा। ठीक है, और ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे आ जाएगी। और बैलेंस कहां पे आएंगे, यहाँ पे सीडी हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीडी। अगर इसका क्लोजिंग बैलेंस होगा तो यहाँ आ जाएगा, इसका क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर। इतनी बात आप सभी लोगों को समझ में आ गया। कैपिटल अकाउंट सेम रहता है, केवल दो कंडीशन में चेंज कर रहा है, या तो वो कैपिटल लेके आएगा या फिर कैपिटल वो निकालेगा। उसके अलावा जितने भी चेंज होंगे वो सारे के सारे चेंज कहां से होंगे, करंट अकाउंट से। और बस आपको इतना से याद रखना है, अगर पार्टनर्स का बैलेंस करंट अकाउंट का बढ़ रहा है तो कहां लिखेंगे हम लोग, क्रेडिट में। अगर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कम हो रहा है तो कहां पे लिखेंगे हम, डेबिट। इतना सोचने की जरूरत है नहीं कौन कौन सी चीजें आती हैं, बस इतना याद रखना, बैलेंस बढ़ रहा है कैपिटल अकाउंट का, उसका करंट अकाउंट का, तो क्रेडिट में लिखेंगे, और बैलेंस कम हो रहा है तो कहां लिखेंगे, डेबिट के अंदर। अगर इन दो अकाउंट्स को हम लोगों ने मिक्स कर दिया तो कौन सा मेथड बन जाता है हमारे पास, फ्लक्चुएटिंग मेथड बन जाता है। ठीक है, फटाफट से नोट डाउन करो एक बार जल्दी से, फास्ट। आइए फटाफट से इसको कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से। ये ड्राइंग है अगेंस्ट कैपिटल। ठीक है, इनका जब हम लोग बैलेंस करेंगे तो या तो बैलेंस ये इधर आ जाएगा, ठीक है, इधर लिख दे रहा हूं मैं, टू बैलेंस सीडी के नाम से। ठीक है, इसका बैलेंस मैं यहां लिख दे रहा हूं, प्रॉफिट बटेगा तब ये यहां पे लिख देना प्रॉफिट। ठीक है, नीचे का दिख नहीं रहा होगा, जरा देख लेना, साइड से लिखा होगा बाय बैलेंस सीडी के नाम से। अगर क्लोजिंग बैलेंस इधर आता है तो इधर लिखता है। ठीक है, अब टोटल करते हैं। और याद रखना जो ये सीडी होता है ना, बैलेंसिंग फिगर होता है। जब हम दोनों साइड का टोटल करते हैं तो ये क्या होता है, हमारे पास बैलेंसिंग फिगर होता है। और सेम एज यहाँ पे भी जो सीडी होता है वो कैसा होता है, हमारे पास बैलेंसिंग फिगर होता है। क्लियर। अगर इन दोनों अकाउंट को जब हम लोग मिला देते हैं तो हमारे पास कौन सा मेथड बनता है, फ्लक्चुएटिंग मेथड। तो सेम चीज यहां पे मैं डिस्कस कर दे रहा हूं एक बार। देखिए, ये तो था हमारे पास फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। जो अब दूसरा मेथड होगा हमारे पास वो कौन सा होगा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। इसके अंदर केवल और केवल हम लोगों को एक ही अकाउंट बनाना होता है जिसका नाम क्या होता है, कैपिटल अकाउंट। सेम एज इस फॉर्मेट इसका भी बनता है हमारे पास, डेट पार्टिकुलर्स पार्टनर्स के नाम,
सबसे पहले आती है आपकी डेट, पार्टिकुलर्स ए और बी पार्टनर है, सेम एज दिस फॉर्मेट, डेट, पार्टिकुलर्स ए और बी, सेम साइड इधर होता है क्रेडिट साइड और इस साइड क्या होता है हमारे पास डेबिट। याद रखो अगर बैलेंस बढ़ाना है तो क्रेडिट साइड, अगर बैलेंस आप लोगों को कम करना है तो कहाँ लिखना है, डेबिट साइड। ठीक है, इन दोनों अकाउंट्स को मिला देंगे तो हमारे पास क्या बनकर तैयार हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट भी किसका बनेगा, फ्लक्चुएटिंग मेथड का बनेगा। ठीक है, तो सेम एज लिखना शुरू करते हैं यहाँ से, बाय बैलेंस बीडी, ठीक है, टू कैश एंड बैंक, और सेम एज चीजें इसी साइड लिख जाएंगे। जो ये चीजें ना क्रेडिट की, जितनी भी क्रेडिट की चीजें होंगी वो सारी की सारी एक साथ लिखी जाएंगी इस क्रेडिट साइड में, और जितनी भी डेबिट की चीजें होंगी, ये डेबिट की सारी चीजें एक साथ लिख जाएंगी इस डेबिट के कॉलम के अंदर। तो दोनों अकाउंट को हम लोगों को मिक्स करना है, फटाफट से बना के तैयार करो। बाय बैलेंस बीडी, सबसे पहले इधर से क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा था हमने, बाय कैश और बैंक। कब एडिशनल कैपिटल लेके आया था पार्टनर्स, तब बाय कैश से लेके आए या फिर कहां से लेके आएंगे वो लोग, बैंक से। किसके नाम से, एडिशनल कैपिटल के नाम से। ठीक है, और उसके बाद हमने इधर क्या लिखा था, टू कैश और बैंक, क्या ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल, याद रखना, टू कैश और बैंक किसके अगेंस्ट में है, अगेंस्ट कैपिटल। ठीक है, उसके बाद ये बैलेंसेस हम लोगों को लिखने नहीं होते उसमें, क्योंकि बैलेंस तो हम टोटल नीचे करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अगर हमारे पास कोई भी करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है तो करंट अकाउंट का बैलेंस लिख देंगे। ठीक है, अगर नेगेटिव साइड का बैलेंस दे रखा है तो नेगेटिव साइड का लिख देंगे। उसके बाद बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बैलेंस बढ़ेगा। ठीक है, सैलरी, बाय सैलरी, इन सभी चीजों से पार्टनर्स का जो बैलेंस होता है वो बढ़ता है हमारे पास। याद रखना, जितनी भी ये चीजें हैं उन सब चीजों से हमारे जो पार्टनर्स का बैलेंस है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। बाय कमीशन, कमीशन से भी क्या होता है, पार्टनर्स का जो बैलेंस है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, और बाय रिजर्व, अगर हमने कोई भी पार्टनर्स को रिजर्व बांटा है तो रिजर्व। ठीक है, अगर कोई भी पार्टनर्स को प्रॉफिट हुआ था पीएनएल एप्रोप्रिएशन से तो वो इधर आएगा, और क्या था ये, प्रॉफिट की चीज है। उसके बाद सेम एज इधर से शुरुआत करते हैं, बैलेंस लिखना नहीं है क्योंकि करंट अकाउंट का बैलेंस अगर दे रखा है तो उधर हम कैरी आउट कर देंगे उसको। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर्स का बैलेंस क्या होगा, इससे कम। ठीक है, उसके बाद ड्राइंग इधर लिखा जाएगा, ड्राइंग से बैलेंस क्या होता है, पार्टनर्स का कम। लेकिन जो ये ड्राइंग होगा वो किसके अगेंस्ट में होगा, प्रॉफिट के अगेंस्ट में। तो ये प्रॉफिट के अगेंस्ट में ड्राइंग के नाम से लिखा जाता है। ठीक है, अगर किसी पार्टनर्स को लॉस हुआ था पीएनएल एप्रोप्रिएशन से, प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन, याद रखना ये लॉस होता है ना पीएनएल एप्रोप्रिएशन से भी आ सकता है और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट से भी आ सकता है, दोनों जगह, कभी कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, दोनों ही जगह से ये आ सकता है हमारे पास। याद रखना ये वाली चीज कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन से भी आ सकता है, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में भी आ सकता है, और दोनों का हम बैलेंस करेंगे, जिधर बैलेंस निकलेगा उधर लिख देंगे। टू बैलेंस कैरी डाउन, ये बैलेंसिंग फिगर होती है हमारे पास, इधर भी सेम एज इट इज। बाय बैलेंस सीडी के नाम से। याद रखना एक ही जगह बैलेंस निकलता है, दोनों जगह कभी भी बैलेंस नहीं आ सकता। नीचे क्या कर देंगे इनका, टोटल। ठीक है, ये क्या होता है हमारे पास, बैलेंसिंग फिगर होती है। ये भी क्या होता है हमारे पास, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, और बैलेंसिंग फिगर हमेशा एक जगह ही आती, कभी भी दोनों जगह बैलेंसिंग फिगर नहीं आ सकती। याद रखो, फिक्स में हमने दो मेथड बनाए, कैपिटल और करंट। कैपिटल का मतलब कभी भी चेंज नहीं हुआ, केवल दो कंडीशन, या तो वो एडिशनल कैपिटल लेके आएगा तब, या फिर वो कैपिटल को निकाले। बाकी सारे चेंजेस किसके अंदर आएंगे, करंट अकाउंट के अंदर आएंगे।
इन दोनों को हमने मिक्स किया तो क्या बना के तैयार कर दिया हमने, कैपिटल अकाउंट। और याद रखना, अगर क्वेश्चन ने नहीं बता रखा कि कौन से मेथड से काम करना है, तो हमेशा आप लोग किस मेथड से काम करोगे, फ्लक्चुएटिंग मेथड से काम करेंगे, जो केवल कैपिटल अकाउंट होता है। फटाफट से नोट डाउन करो जल्दी से। अगर ये नीचे से नहीं दिख रहा तो ये बैलेंस सीडी है, याद रखना। ये बैलेंस क्या है हमारे पास, सीडी का बैलेंस है। ठीक है, देखो आज हम लोगों ने क्या डिस्कस करा कि आज हमने पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट के बारे में डिस्कस करा। दो मेथड होते हैं, कौन कौन से मेथड होते हैं, एक तो होता है फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड और एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स में क्या होता था, दो अकाउंट बनाते थे, पहला कौन सा बनता था, कैपिटल अकाउंट, दूसरा कौन सा बनता था, करेंट अकाउंट। क्लियर, और इसके अंदर केवल एक ही मेथड इस्तेमाल होता था, कैपिटल अकाउंट की तरह। ठीक है, कैपिटल के अंदर केवल कैपिटल से रिलेटेड चीजें होती थी, अगर वो लेके आएगा वो लिखेंगे और लेके जाएगा कैपिटल तो वो लिखेंगे। उसके अलावा जो भी चेंजेस होंगे वो सारे चेंजेस हमने किसमें लिखे, करंट अकाउंट में। लेकिन फ्लक्चुएटिंग के अंदर तो केवल एक ही अकाउंट है, तो चाहे वो कैपिटल लेके आए या ना लेके आए, चाहे कोई भी चेंजेस हो, वो एक साइड ही हम लोगों को लिखना पड़ेगा। ठीक है, बस आप लोगों को इतनी सी याद रखनी है, जो हमारा मेन बैलेंस है क्रेडिट, अगर चीजें बढ़ रही हैं तो कहां लिखेंगे हम, क्रेडिट। ये सारी चीजें देखो, इससे पार्टनर्स को फायदा हो रहा है, फायदा होने का मतलब उनका बैलेंस बढ़ रहा है। ये सारी की सारी चीजें क्या होंगी, घाटे वाली चीजें, उनसे उनका बैलेंस कैसा हुआ, कम, तो हम लोगों ने कहा लगा दिया। बस आप लोगों को इतने से, जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारे पास, उसमें हम लोग न्यूमेरिकल पार्ट डिस्कस करेंगे, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड से रिलेटेड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड से रिलेटेड। और जो पिछली दोनों क्लास में हमने P&L एप्रोप्रिएशन के बारे में पढ़ा था, नीचे लिंक दिया गया है। ठीक है, आप जाके देख सकते हो। थैंक यू, ओके, बाय बाय, टाटा।